पीपरी गांव छोटा जरूर है, लेकिन सुकून की राजधानी कहलाने का हकदार है, क्योंकि यहाँ कुत्ते भी बिना जल्दबाजी के भौंकते हैं। गांव के ठीक बीचों बीच चंपक की चाय की टपरी लगती है, जहाँ से न केवल गांव की नब्ज चलती है, बल्कि गप्पों के इंजन भी पूरे जोरों से दहाड़ते हैं। अरे वाह, पीपरी की खुशबू तो मेरी चाय में भी घुली है। अरे जरा पी लो भाई साहब। अरे भैया पूरा गांव पी लो। हाँ, हर कोई खुश है, बस एक आदमी ऐसा है जिसे चैन से बैठना नसीब नहीं होता, और वो है राजन, जो अपनी पत्नी श्रद्धा के साथ रहता है, मगर हर वक्त किसी न किसी फिक्र में डूबा रहता है। श्रद्धा सुन मेरी बात, कल तक गैस सिलेंडर पूरा था और आज अचानक हल्का हो गया। कहीं कोई चोरी तो नहीं कर रहा हमारे साथ? तुम गैस का सिलेंडर नहीं बल्कि हवा के फुक्कड़ सिलेंडर हो राजन, फालतू सोचते हो हमेशा। राजन के पड़ोसी का नाम विमल है, जो बिल्कुल शांत और समझदार आदमी है, जो अपनी चुप्पी में ही राजन की सारी फिक्रों के मजे लेता रहता है। अरे राजन, अरे तुम्हारी फिक्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है भैया। चिंता की लकीरें तुम्हारे माथे से बाहर आ रही हैं, देख लो। गांव के मुखिया का नाम राकेश है, जो दिखने में भले ही मजेदार लगते हों, लेकिन इतने पक्के आदमी हैं कि उनके सीने में दम हमेशा बना रहता है, चाहे हाथ में लाठी हो या ना हो। अरे सुन लो पीपरी वालों, इस गांव को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि मैं पक्का मुखिया हूँ। हाँ। अरे बड़े आए पक्के मुखिया। कहीं से लिखवा के लाए हो क्या स्टैंप पेपर पे? गांव के आखिरी छोर पर रहने वाले गोपाल काका को सब भोंदू और बेवकूफ समझते हैं, लेकिन उन्हें किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि वो रोज अपनी गाय और भैंसों से बात करते हैं और उन्हीं के साथ अपना दुखड़ा सुनाते हैं। अरे बेटा तू ही है जो मुझे सच में समझती है, बाकी सारा गांव तो भोंदुओं से भरा पड़ा है। और क्या। एक शाम पीपरी गांव में ऐसी खबर आई कि सबके होश उड़ गए। आम आदमी की जेब पर एक बार फिर बड़ा असर पड़ सकता है। आने वाले दिनों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा अरे रही है। माई हो, अरे बाबा हो, अरे हाय भगवान, अरे अब तो चाय भी पीना पाप हो जाएगा क्या? अरे सुन लो सब लोग, अब हम सब भूखे मर जाएंगे भैया, क्योंकि बिना गैस के खाना कैसे बनेगा सोचो। गांव में अफरा तफरी मच गई और सब लोग पागलों की तरह गैस एजेंसी की तरफ दौड़ पड़े, जहां एजेंसी वाले ने साफ मना कर दिया। ए भैया ऐसा है 10-20 दिन लग जाएंगे यहाँ, क्योंकि अभी गांव में एक भी सिलेंडर नहीं बचा है। अरे ये कैसे चलेगा? अरे भैया ऐसा कैसे चलेगा? मेरे घर में तो आखिरी बूंद बची है, अगर ये खत्म हुई तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा, बता रहा हूँ। और वो सीधा मुखिया राकेश के पास जा पहुंचा। अरे मुखिया जी आप कुछ करो, नहीं तो पूरा गांव भूखमरी से मर जाएगा, और सबसे पहले मैं ही मरूंगा लग रहा है। अरे अरे संभल जा राजन, संभल जा। अरे पागल वागल हो गया है क्या? है संभाल खुद को है। अरे सुन, ध्यान से सुन मेरी बात, मैं कल स्वयं से व्यवस्था करता हूँ, समझे? जाओ भी घर जाओ। ए भैया, अरे सुन लो भैया, अरे भैया पीपरी वालों सुन लो ध्यान से। हाँ, अब चाय जो है 50 रुपया की कप होगी। हाँ भैया, क्योंकि सिलेंडर महंगा हो गया है भैया, तो चाय भी महंगी है। अरे भैया ये क्या कर रहे? अरे इसको क्या हो गया बावरे को? है चिल्लाता फिर रहा गाँव भर में है। लो भैया गई भैंस पानी में, अब इसने भी चाय महंगी कर दी है। अगले दिन गैस एजेंसी वाला मुखिया राकेश के घर सिलेंडर देने आया और सिलेंडर घर के बाहर रखकर वो बिल लेने के लिए अंदर गया। अरे सिलेंडर कहाँ है? कोई सिलेंडर तो दे। है? अरे मुखिया जी मैंने तो अभी बाहर रखा था, अभी 2 मिनट पहले। अरे पक्का राजन ने चुराया होगा, क्योंकि उसके अलावा पीपरी में अभी इतना पागल कोई और नहीं हुआ है सिलेंडर के लिए। हाँ
पूरा गांव राजन के घर पहुंच गया और तलाशी शुरू हो गई, जिसमें कोना कोना छान डाला गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। अरे सुन लो मुखिया जी, मेरे पास कोई सिलेंडर विलेंडर नहीं है। हाँ, पहले से इतनी मुश्किल है, ऊपर से मुझ पर चोरी का इल्जाम। कुछ दिनों बाद पाटिल जी के घर में सिलेंडर सुबह उठकर अधखाला मिला और फिर चंपक का नया सिलेंडर भी गायब हो गया, जिससे चंपक के होश उड़ गए। अरे मैया हो, अरे हमारा सिलेंडर हमको वापस दे दो भैया, जो कौन चुरा रहा। जब एजेंसी वाला 3 नए सिलेंडर लेकर आया और वो तीनों भी गायब हो गए, तो सबको यकीन हो गया कि कोई चोर है जो सारे सिलेंडर उड़ा रहा है, और सबकी नजरें फिर राजन पर आ गईं। तुमने ऐसा गलत काम क्यों किया? हमारा नाम क्यों बदनाम किया? राजन की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कांपते हाथों से बताया, अरे मैंने कोई चोरी नहीं की है भैया, मैंने अपनी दोनों आंखें गिरवी रखकर ये सिलेंडर खरीदा है। हाँ। अबे बुड़बक, अबे पहले आदमी लग रहे हो हैं जो सिलेंडर के लिए अपनी आंखें गिरवी रख रहा है, बताओ है। भैया पगला गया लगता है। अब चोर को पकड़ने के लिए विमल ने शानदार प्लान बनाया और कहा कि वो अपना सिलेंडर रात भर घर के बाहर रखेगा, जिसे सबने मंजूर कर लिया। अरे आज रात मैं जाल बिछाऊंगा और देखता हूँ कौन सिलेंडर उड़ाता है। सारी रात सिलेंडर बाहर रखा रहा, लेकिन किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया और सब उलझन में पड़ गए कि आखिर चोर है कौन। ए भैया ये कोई भूत वूत लग रहा है हमका। हाँ, वरना चोर क्यों मौका छोड़ता। हाँ बताओ। अरे मैं भी ना 1 नंबर का पगला हूँ। हाँ, 2 नंबर का नहीं, 1 नंबर का। हाँ, जिसे अपना ही कैमरा याद नहीं रहता। बताओ। जैसे ही फुटेज चेक की गई, वैसे ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सारे सिलेंडर चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि विमल था, जो शांत और समझदार बना बैठा था। अच्छा बच्चे, तो तू ही चोर निकला और खुद चोर होकर चोर पकड़ने का नाटक कर रहा था। वो मैं सब बता दूंगा, बस मुझे मारो मत, मुझे मारो मत। विमल सबको अपनी छत पर लेकर गया, जहां उसकी पानी की टंकी के अंदर सारे चुराए हुए सिलेंडर जमा थे और टंकी पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मेरा अपना सबसे बड़ा सिलेंडर। अरे धत तेरे की है, अरे कैसा पागल आदमी निकला है। क्या खपड़िया चलाई है इसने भैया, तो सारे गांव के सिलेंडर चुरा कर टंकी में भरे जा रहा है। सब लोग विमल को घेर कर खड़े थे। सुनो सब लोग, शुरू में तो मुझे डर नहीं लगा था, लेकिन जब मैंने राजन को इतना पागल और परेशान देखा तो मुझे लगा कि शायद यही सही समय है। और मैं भी वो क्या कहते हैं, पैनिक में आ गया भैया, पैनिक में। इसलिए मैंने सारे सिलेंडर जमा करने शुरू कर दिए। अबे तूने मुझे पागल बनाया और मैंने अपनी आंखें गिरवी रख दी, बता रहा हूँ। जहां एक तरफ पूरा गांव विमल की चोरी पर हंस रहा था, वहीं दूसरी तरफ गांव के आखिरी छोर पर गोपाल काका अपनी गाय और भैंसों के साथ बातें कर रहे थे, जैसा रोज करते थे। अरे क्या बात है मुन्नी, आजकल तुम गोबर कम क्यों दे रही हो? देखो पूरे 50 ग्राम गोबर कम निकला है। क्या बात है, तबीयत खराब तो नहीं है? उसकी मुन्नी भैंस ने सर हिलाया और हूं किया। चलो ठीक है, कल से तुम्हें मैं स्पेशल चारा दूंगा, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा नमक और चना मिलाया जाएगा। मुन्नी ने फिर हूं कर दिया। गांव के दूसरे घरों में भी यही हाल था। अरे गौरी, अरे तू रोज तो 2 किलो दूध दे देती और आजकल आधा किलो। क्या मैंने तेरा चारा कम कर दिया है क्या? ऐसा क्यों भाई? अरे अम्बे, तू तो रोज सुबह आवाज देकर मुझे जगाती थी, हैं? तेरी मधुर मधुर आवाज सुन के मेरी नींद खुलती थी, और अब आवाज क्यों नहीं देती भाई? हैं? क्या तुझे भी सिलेंडर की फिक्र हो रही है? हैं?
क्या हो गया? काली, मैंने तुझे आम खिलाए और तू गोबर नहीं देती, क्या तेरा मन नहीं लगता? गोपाल काका रोज अपनी सबसे बड़ी भैंस गंगा से बात करते और उसे समझाते कि वो जानता है कि सब परेशान हैं, लेकिन वो कुछ कर रहा है जिसका नतीजा आने वाला है। और भैंस जैसे समझ जाती और आंखें मिचकाती। देख गंगा, देख, मुझे पता है कि तू कम गोबर क्यों दे रही है। तू परेशान है ना, लेकिन भरोसा रख, मैं कुछ कर रहा हूँ। भैंस ने ऐसे सिर हिलाया जैसे हाँ कह रही हो। गोपाल काका अपने किसी प्रोजेक्ट में लगे हुए थे, क्योंकि वो रोज कुछ न कुछ बना रहे थे। जैसे कभी मिट्टी उठा रहे थे, कभी पाइप जोड़ रहे थे और कभी छोटा सा प्लांट खड़ा कर रहे थे। लेकिन गांव वालों को उनकी तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं थी। अरे देखो देखो भैया, ए काका, गोपाल काका जो है ना हमरे, वो फिर से कुछ बना रहे हैं। शायद मिट्टी के खिलौने वगैरह बना रहे होंगे। बुढ़ापे में सठिया गए हैं पूरे। एक दिन गोपाल काका ने सबको चाय की टपरी पर बुलाया और सब सोच रहे थे कि ये भोंदू आखिर क्या बकवास करने वाला है। अरे अरे सुन लो मेरी बात, सब लोग सुनो, मैं तुम सबके लिए कुछ बना रहा हूँ जो तुम्हारे सिलेंडर की समस्या को समाप्त कर देगा। अरे बाबा गोपाल, अरे भैया तुम पागल तो नहीं हो गए? क्या बनाया जा रहा है इतने दिनों से हैं? अरे भाई, अरे मुखिया मैं पागल नहीं हूँ भाई, तुम लोग पागल हो। हाँ, जो सिलेंडर के पीछे पागल हो रहे हो और मुझे कह रहे हो कि मैं पागल हूँ। भैया तुम हो पागल। और सुनो, मैं वो कर रहा हूँ जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। ये कहकर गोपाल काका चले गए। ए गोपाल काका के भी क्या ही कहने, ये तो बोंदू में भी नंबर 1 है। 2 हफ्ते बीत गए और सिलेंडर चोरी का मामला तो सुलझ गया, लेकिन गैस की समस्या वैसी की वैसी बनी हुई थी, क्योंकि सिलेंडर महंगा था और गांव वालों के पास पैसे नहीं थे। अरे अब क्या करेंगे? सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है और जो मिल रहा है वो हमारी औकात से बाहर हो रहा है। जहाँ देखो वहाँ सिलेंडर के लिए लाइनें लग रही हैं। तभी एक सुबह गोपाल काका बड़े खुश चेहरे के साथ सबके घर दौड़ते हुए आए और बोले कि आज मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपना सरप्राइज दिखाऊंगा। ओ खाई के पान बनारस वाला हो। अरे भैया आओ आओ, सब आ जाओ, आज मैं तुम्हें वो चीज दिखाऊंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। हाँ, अगर किसी ने सपने में देखी हो तो मेरी तरफ से 20 रुपए इनाम। हाँ। अरे भैया, अब ई काका फिर पगला गए लग रहा है? चलो चलकर देखते हैं कि आखिर इन भोंदू काका ने क्या कर लिया है। चलो। कि गोपाल काका उन्हें अपने खेत के पीछे ले गए, जहाँ एक बड़ा सा गोल गोल ढांचा बना हुआ था, जिसमें तरह तरह के पाइप लगे हुए थे। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे ये क्या है गोपाल काका? ये तो कोई एलियन वाली चीज लग रही है। ये पाइप पाइप कहाँ घुसेड़े बैठे हो इस डब्बे में? अबे चंपक, अबे ये मेरा गोबर गैस प्लांट है। क्या समझे? जो तुम सबकी सिलेंडर की टेंशन खत्म कर देगा। कौन सा प्लांट बोले भैया? ही अरे गोबर गैस प्लांट। गोपाल काका ने मुस्कुराते हुए अपने गोबर गैस प्लांट के सामने माचिस जलाई और स्टोव के नीचे लगा दिया, जिससे तुरंत सफेद और तेज लौ उठी, जैसे कोई जादू का चिराग जल गया हो। अरे ये तो असली आग है और हमारा चाय बनाने वाले चूल्हे से भी तेज जल रही है। अरे मैं अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ।
क्योंकि मैंने तो ये आंखें पहले ही गिरवी रख दी थी। अब सुन लो भोंदुओ, हाँ, ये जो गैस है जिसको अभी जलाया मैंने, ये हमारी अपनी गाय और भैंसों के गोबर से बनती है, जो हमारे पास मुफ्त में है और जो कभी खत्म नहीं होने वाली। अरे अब गोपाल काका, ये तो कमाल कर दिया आपने। अरे हम तो आपको भोंदू समझते थे, पर आप तो अब कहना पड़ेगा है साइंटिस्ट निकले हैं। है क्यों भाई गजोदर, सही कहा ना? अरे देखो राजन, जैसे तुम पेट्रोल पंप से 100 रुपए का पेट्रोल लाते हो ना महीने में, वैसे ही ये गोबर गैस जो है पंप से बाहर आती है। हाँ, बस फर्क इतना है कि यहाँ पैसे नहीं लगते। तो काका, मतलब मैंने अपनी आंखें गिरवी रखकर जो सिलेंडर खरीदा था वो बेकार था। सब चुप हो गए क्योंकि उनकी आंखों के सामने सच्चाई थी। जिसे वो भोंदू और बेवकूफ समझते थे, वो आज उनसे कहीं आगे निकल चुका था। गोपाल काका, हमने आपको कभी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन आज आपने हमें दिखा दिया कि असली समझदार कौन है। हाँ, अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, है, क्योंकि मैंने ये अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए किया है। एक गांव में एक गोबर गैस प्लांट लगाओ और जो है भैया सभी चिंता मुक्त हो जाओ, बता रहा है। और बताया कि वो चाहते हैं कि पूरे गांव को इससे गैस मिले, लेकिन इसके लिए उन्हें सबकी मदद चाहिए। जो भी अपनी गाय और भैंसिया का गोबर मुझे देगा, मैं उसके घर तक यहाँ से एक पाइपलाइन बिछवा दूंगा। है, सस्ते में हो जाएगा काम रास्ते का, लेकिन एक शर्त है कि तुम सबको अपनी गाय भैंसों की अच्छी तरह देखभाल करनी होगी। हाँ, अरे मतलब अच्छा चारा खिलाना होगा बुड़बक, तभी तो अच्छा गोबर करेंगी। अरे काका हो, अरे ये तो सुनहरा सौदा है। अरे हम गोबर दे रहे हैं और गैस ले रहे हैं, वो भी बिना पैसे के। अरे ये तो कुछ चोरी करने से भी अच्छा है। गांव में नया उत्साह था क्योंकि सब लोग गोपाल काका के पास आ रहे थे। कोई गोबर दे रहा था तो कोई पाइपलाइन बिछवाने को कह रहा था। आपने तो हमारी काली की भी इज्जत बचा ली, वरना मैं तो सोच रही थी वो क्यों कम गोबर दे रही है। मुखिया राकेश ने तुरंत गांव पंचायत बुलाई, जहां सब ने फैसला किया कि पूरे गांव के लिए एक बड़ा गोबर गैस प्लांट बनाया जाएगा। गांव वालों, इसका श्रेय मात्र और मात्र गोपाल काका को जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें दिखा दिया कि असली सिलेंडर हमारी गाय और भैंसों के पेट में है। अरे गोपाल काका जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोपाल काका जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंचायत में फैसला हुआ कि गोपाल काका को सम्मानित किया जाएगा और राकेश ने उन्हें सफेद पगड़ी पहनाई। अरे मैया हो, अरे सुन लो पीपरी वालों, अरे आज से हमारी चाय पे कोई पैसे नहीं लगेंगे। हाँ, क्योंकि हमारी गैस फ्री हो गई है और मैं जो है फ्री में चाय पिलाऊंगा। चंपक भैया, मेरी भी आंखें फ्री हो गई हैं, क्योंकि मैंने वो सिलेंडर वापस ही कर दिया। अब इस गोबर गैस प्लांट से अपनी रसोई में गैस जो आएगी। विमल ने आकर गोपाल काका से माफी मांगी और गोपाल काका ने कहा, कोई बात नहीं, क्योंकि इंसान कभी भी सुधर सकता है, बस अपनी भैंसों से प्यार करना सीख लो। बेटा विमल, तुम अपनी गायों और भैंसों से प्रेम करना सीख जाओ तो वो तुम्हें फिर कभी धोखा नहीं देंगी और फिर तुम्हें चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। गांव की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई थी, लेकिन अब सबके पास एक नई चीज थी और वो था विश्वास कि असली धन वो नहीं जो चुरा कर मिलता है, बल्कि वो जो अपनी मिट्टी और अपने पशुओं से मिलता है। अरे श्रद्धा, अब मैं कभी भी सिलेंडर के लिए फिक्र नहीं करूंगा।
क्योंकि मेरी फिक्र अब बस गांव की गायों और भैंसों के गोबर पर होगी। हाँ, और गोपाल काका वो फिर से अपनी भैंस के पास बैठे थे, उनसे बातें कर रहे थे और भैंस बड़े प्यार से उनकी बात सुन रही थी, मानो कह रही हो, देखा मैंने कहा था ना कि तुम भोंदू नहीं हो। गंगा, आज से तुम्हारा और गांव की बाकी गाय भैंसों का गोबर गांव की रसोई को रोशन करेगा। पर हाँ, कल से तुम गोबर थोड़ा ज्यादा देना प्लीज।